दो सारी मिल्लत को जगा दो, जगा दो सारी मिल्लत को जगा दो। बता दो कुफ्र को इस्लाम क्या है, खुदाए पाक का इनाम क्या है। बिरादरान इस्लाम व सुन्नियत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वअला आलिहि व अहलिहि अहलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह। सारी तारीफ़ें सब बड़ाइयाँ सब बुजुर्गियाँ सब बुलंदियाँ उसके लिए हैं जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही सबको खिलाता है, वही सबको पिलाता है, वही सबको मारता है, वही सबको जिलाता है। अल्लाह अल्लाह। सबको उसकी जरूरत है, उसे किसी की जरूरत नहीं। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का भी मोहताज नहीं। बेशक बेशक। सब उसके बंदे हैं, वो किसी का भी बंदा नहीं। हक है। न वो किसी की औलाद है और न उसकी कोई औलाद है। अल्लाह अल्लाह। सबको मौत आनी है, वो मौत से पाक है। अल्लाह अल्लाह। बेशुमार अनगिनत हजारा लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नादिल हों उसके उस अजीम पैगंबर पर जो जाने इंसानियत हैं, शान कायनात हैं, फख्र मौजूदात हैं। अल्लाह अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। क्या बात है।
वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। बेशक बेशक। उतर कर हिरा से वो सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, अल्लाह अल्लाह। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो सिर्फ उसकी मखलूक ही नहीं बल्कि उसके महबूब भी हैं। क्या बात है। आइए हम और आप लोग भी अपनी आका की बारगाह में अपनी अकीदतों का खिराज पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इस गांव के लोगों को सबसे पहले इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने आपसे अपने एक बरगुज़ीदा बंदे सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा क़िबला चिश्तियाँ हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाने का मौका दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें कमाल आपका नहीं है बल्कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। सुभान अल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके जलसे में औलादे रसूल हजरत क़िबला सैयद सुहेल मियाँ साहब ज़ीदा मजदूह की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी कुछ लम्हात के बाद आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। क्योंकि सबसे अच्छी मजलिस और सबसे अच्छी महफिल वही होती है जिसको अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, गलत बोल रहा हूँ ना? अल्लाह अगर अपने करम से कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार है। क्या बात। और मेरे बाद आपको मुफ्ती मोहम्मद तबरेज आलम साहब का भी खिताब सुनना है इंशाअल्लाह। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये थोड़ा शोर वगैरह हल्का कर लिया जाए ताकि मैं कुछ आपसे बातें कर सकूं। मैक वाले भैया से मेरी गुजारिश है थोड़ा आवाज हल्का करें। दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के 2-3 शेर जी बताओ। बहुत सीधे सादे से हैं, आपको जनाबे वाला जहन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से समझ जाएंगे। जी बताओ। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और क्या चाहिए फजल रब्बुल मौला, और क्या चाहिए। एक सहाबी हुए हैं हजरत रबिया, क्या नाम है? हजरत रबिया। हजरत रबिया, मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, बता तो दो कौन से। हजरत रबिया, मैं कोई फारसी थोड़ी बोल रहा हूँ, बहुत आसान सा नाम है रबिया। हजरत रबिया, मिशकात शरीफ की हदीस है। ये रबिया कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारता था। काला कुम तो अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हुजूर के साथ रात गुजारता था। फआती है बेवुज़ूही व हाजतिही, हुजूर को रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए वुजू फरमाना होता था तो मैं वुजू का पानी पेश करता था। व हाजातिही, और दीगर जरूरत का सामान भी पेश करता था। एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया, फरमाने लगे हुजूर सल या रबिया, ए रबिया तू जो चाहे वो मांग। हुजूर ने क्या फरमाया? ए रबिया तू जो चाहे वो मांग। तो हजरत रबिया हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं थे। हम होते तो कहते या रसूलल्लाह एक गाड़ी मिल जाए, 100 बीघा जमीन मिल जाए, या रसूलल्लाह ऐसा करते हो कि हमारा हमसाया है उसकी बिल्डिंग दे जाए, मेरी बन जाए, है जी। हम होते जरूर नहीं मांगते, लेकिन वो सहाबी थे, वो जानते थे कि दुनिया की सारी चीजें ये है फानी। हुजूर ने फरमाया रबिया जो चाहो वो मांग लो। हज़रत रबिया कहते हैं अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, खाली जन्नत नहीं चाहिए बल्कि जन्नत में भी आपके कदमों में जगह जगह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, आपकी मुराफ़क़त चाहिए। हुजूर ने फरमाया काला होगा गैरो ज़ालिका, ऐ रबिया इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? जन्नत तो दे दी, इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? तो रबिया कहने लगे काला वदा का या रसूल अल्लाह बस इतना ही चाहिए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया कि ज्यादा सजदे करके अपनी इस्लाह करके मेरी मुआविनत करो। मतलब यह है कि हमने तुम्हें जन्नत तो दे दी है, अब जन्नत के चक्कर में अपने आप को भूल मत जाइए कि जन्नत तो मिल गई, अब नमाज से कोई मतलब नहीं। फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, कि ज्यादा सजदे करके अपनी नफ्स की इस्लाह करके मेरी मुआविनत करो। ऐसा नहीं है कि जन्नत मिल गई है तुम अल्लाह को भूल जाओ, जन्नत तो हमने तुम्हें दे दी। तो ये मैंने हदीस जो सुनाई है वो सुनाने का मकसद ये है कि मैं शेर जो पढ़ूंगा उसका मजा लेना। शायर कहता है कि भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, भीख देकर मुझे क्या बात, मेरे सरकार ने भीख देकर मुझे, मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए फजल रब्बुल मौला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जब आपको लगा कि बातें समझ में नहीं आ रही तो इशारा कर देना, है जी। कदर खो देता है तेरा रोज का आना जाना, बता देना।
इस जलसे का नाम जो है वो जश्न गरीब नवाज व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी 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 जश्न गरीब नवाज और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी 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 मैं आपके सामने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर। अपनी तकरीर करने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने ये रखूं कि मुआशरे की इस्लाह जो होती है जी 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 वो तकरीर करने या सुनने से नहीं होती है बल्कि करने से होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुआशरे की इस्लाह जो है वो हजरत को बुला के तकरीर करवा लो, 4 घंटे हजरत भी करके चले जाएं, हजरत भी अमल ना करें और आप भी अमल ना करें। अल्लाह अल्लाह। तो मुआशरे की इस्लाह जो होती है वो तकरीर करने और सुनने से नहीं होती है बल्कि मुआशरे की इस्लाह करने से होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अमली इक़दाम। बात क्या है, दरअसल बात यह है कि औरों को समझाना तो बहुत आसान काम है। मैंने आपके सामने बयान किया, मैं भी करता हूं, आपके गांव के इमाम साहब हैं वो भी जुमे में आपको समझाते हैं जी जी कि भैया ऐसा ऐसा काम करो, ये काम करो, वो काम मत करो। तो कहना तो बहुत आसान है, अब हमें क्या पता कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दूसरों को समझाना ये तो बहुत आसान काम है, लेकिन अपने आप ही अपने आप को संभालना ये बहुत कठिन काम है। बहुत अच्छी बात। मैं आपसे आज ये कह के नहीं जाऊंगा कि आप पूरे काम को सुधार लो। मैं आपसे ये कह के नहीं जाऊंगा कि आप अपने आप को संभालने वाले समझ जाओ। हर आदमी ये तहैया करके जाए इस गरीब नवाज के जश्न में कि हमें औरों से मतलब नहीं है बल्कि हमें अपने आप को सुधारना। क्या बात है, क्या बात। हमारे यहाँ तफसीरें करने वाले, तनकीदें करने वाले, आलोचनाएं करने वाले, मशवरा देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपने आप को संभालने वाले कम मिलेंगे। क्या बात है, हक है। हमें दूसरों का ठेकेदार नहीं बनना है, हमें दूसरों के बारे में मालूमात नहीं लेनी, बल्कि हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर कितने आइम मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह। हमें अपने आप को संभालना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपनी कमियां देखनी है, हमें दूसरों की कमियों पर नजर नहीं डालनी बल्कि हमें अपनी कमियां देखनी कि हमारे अंदर कौन सी कोताही है, हमारे अंदर कौन सी कमी है। याद तहैया करके जाओ इस सिलसिले के अंदर, चाहे वो कोई हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर हो, किसी भी मेजॉरिटी का रहने वाला हो, तुम वकील हो, मिनिस्टर हो, दरोगा हो, प्रधान हो, चेयरमैन हो, एमएलए हो, किसी भी ओहदे पे फाइज हो, तुम सब कुछ हो जाओ, लेकिन अपने गिरीबान में झांक के देखो कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। मुसलमान जो अपनी कमियां खुद तलाश कर देगा, अपने आप की इस्लाह करना शुरू कर देगा, तो मुआशरा खुद ब खुद वैसी सही। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो आप अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। अपने अंदर कमियां देखें, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। आप ना मुहासबा करें, सुबह से शाम तक हमने आज कितने टाइम की नमाज छोड़ी। अपने गिरीबान में झांक के देखें, हमने आज कितनों का दिल दुखाया। अपना मुहासबा करें कि हमारी वजह से आज किसकी आंखों में आंसू आए। कि हम मजदूरी करने के लिए कहते 300 रुपए दिहाड़ी होती है, हमने फलाना काम करा के नहीं करा सही से, हमने कुंजी तो नहीं मारी है। मालिक की दुकान पे रहते हैं, मालिक ने जनाबे वाला गुल्लक की चाबी हमें दे दी, हमने उसमें से पैसे तो नहीं निकाले। खुद आदमी जब अपने ही गिरेबान में झांकना शुरू कर देगा तो मुआशरा खुद ब खुद समझ जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे को संभालना चाहता है, किसी बंदे से भलाई की उम्मीद चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके ही ऐबों को दिखा देता है। अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। तो
दूसरों की कमियां तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी कमी देखो, अपनी। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह फरमाते हैं कि दूसरों के ऐब टटोलना तो बहुत आसान काम है, अपनी गिरेबान में झांक के देखना बहुत मुश्किल। क्या बात है, वाह वाह। आप दूसरे के घरों को मत देखो, उस घर में क्या हो रहा है, कि उसकी बहन कैसी, उसकी बेटी कैसी, उसका जनाबे वाला घरबार कैसा है। अरे अल्लाह ने तुझे घरबार दिया है, तुझे बीवी बेटी दी है, तू अपने घर को दे। तेरे घर में जनाबे वाला मुसलमान जैसे काम हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। तुम्हें दूसरों को संभालने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभालो, अपने आप को। यह है मुआशरे की इस्लाह। मैं भी तकरीर करने चला जाऊं, अच्छी बात है, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी तुमसे ज्यादा कर बना लाया हूं। 4 घंटे मुझसे बुलवा लो, पूरी रात मुझसे बुलवा लो, तो बोलने में कोई कमी थोड़ी, बोलता रहूंगा मैं। ना हमारे यहाँ माशाअल्लाह बोलने वालों की कमी है, लेकिन मुआशरा ऐसे नहीं संभलता है, बल्कि मुआशरा खुद आदमी को अमल करके करना पड़ेगा, तब मुआशरा। क्या बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर 63 साल तक जिंदा रखा। कितने साल तक? 63 साल तक हुजूर दुनिया में रहे ज़ाहिरी तौर पे। 63 साल की उम्र शरीफ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गए। अल्लाह अल्लाह। हम अपने नबी की मुबारक जिंदगी का जब मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जिंदगी पाई है, उसमें से 40 साल आपने खामोशी के साथ गुजारी है। मक्के में रहते थे, 40 साल तक बिल्कुल खामोश, किसी से कोई मतलब नहीं है। 40 साल तक नमाज नहीं पढ़ी है, 40 साल तक जनाबे वाला मस्जिदें नहीं बनाई हैं, 40 साल तक आपने जंगों में शिरकत नहीं करी, बिल्कुल खामोश। इस्लाम जो फैला है वो 23 साल मेहनत का नतीजा। हुजूर ने 40 साल की उम्र में लोगों को बताया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको, किसी और की पूजा परिष्ठित मत करो। हुजूर ने इस्लाम जो फैलाया वो 23 साल मेहनत का नतीजा है कि इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह। 40 साल आपने बड़ी खामोशी के साथ गुजार दिए, किसी से कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल खामोश। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि हुजूर के ये 40 साल बेकार है? माशाअल्लाह। नारे बैठे बैठे आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, स्टेज वाले वेलकम कर लेंगे। नारे रिसालत बस लगे आला हजरत फैजाने आला हजरत जिसने ख्वाजा गरीब नवाज व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस शायर हिंदुस्तान शहनवाज आलम पलियावी बैठे बैठे माशाअल्लाह। दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा कलमा शरीफ का जिक्र कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बात ये चल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 63 साल तक दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे रहे, 40 साल आपने खामोशी के साथ गुजार दिए। उन 40 सालों में अभी तक ये किसी को नहीं बताया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरे जनाबे वाला अल्लाह की इबादत करो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो। बिल्कुल खामोश है, किसी से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करूं, क्या हुजूर के 40 साल बेकार है? इन 40 साल को हुजूर के बेकार वही कहेगा जो मेरा बेकार होगा। फिर इसमें हुजूर ने ऐसा कौन सा काम किया? मेहनत तो 23 साल बाद की, 40 साल की बात। 40 साल की उम्र में बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं 40 साल के बाद, अल्लाह की इबादत का हुक्म दे रहे हैं 40 साल के बाद। लेकिन 40 साल का आपका ऐसा कौन सा कारनामा है? हमने किताबों में पढ़ा है, तारीखों में देखा है। उस 40 साल की मुद्दत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की धरती पे पैदा होकर मक्के वालों से ला लिया था, अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने स्वभाव के जरिए से, अपने लेन देन, अपनी तिजारत, अपनी सच्चाई,
सच्चाई, ईमानदारी, भोलापन दूसरे काम में आने के जरिए से मैंने इस बात को मनवा लिया था। मक्के के अंदर अगर कोई भोला है, मक्के के अंदर अगर कोई सच्चा है, मक्के के अंदर कोई वाकई अगर इंसान है तो अब्दुल्लाह का बेटा है। मोहम्मद के जैसा मक्के में कोई नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज व इस्लाह मुआशरा को करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हरी लीड वाली सेट करो माइक। हेलो 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 हेलो, इसका भी ईगो कम करो। उन 40 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मनवाया, अपने किरदार के जरिए, अपने अखलाक के जरिए, अपनी सच्चाई के जरिए, अपनी अमानतदारी के जरिए पूरे मक्के से कहलवा लिया था कि मक्के के अंदर अगर कोई भोला है तो मोहम्मद है। वाह वाह वाह, मोहम्मद के जैसा मक्के में कोई नहीं है। क्या बात है। 40 साल तो हुजूर ने इस बात को मनवाने में लगाए। जब पूरा मक्का जान गया था कि मक्के के अंदर अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्लाह का बेटा है, फिर खड़े होकर फरमाए थे, ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी बना के भेजा। अल्लाह, अपने किरदार के जरिए से, अपने अखलाक के जरिए से कि दुनिया वालों के सामने अपना किरदार रखा, अपना अखलाक रखा, लोगों को दिखाया। आज जनाबे वाला मामला तो बड़ा उल्टा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन मोहब्बत में है कच्चे। कहां हमारा अखलाक, कहां हमारे किरदार। दूरी अगर थोड़ी बहुत हो जाती, चल भी जाती, दूरी ज्यादा हो चुकी है। बयानात तो बहुत सुनते होते हो मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, बयान सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करो, अमल करने की। बेशक बेशक। पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, हालात बड़े खराब हो चुके हैं, दुनिया रुख मोड़ चुकी है, सब तुम्हारे खून के प्यासे हो चुके हैं। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने गिरिबान में झांकने की जरूरत है। यह दौर वो आ चुका है कि तुम्हारी मैयतों में कोई रोने वाला मुयस्सर नहीं होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बनाने की जरूरत है, अभी होश में आने की जरूरत है। एक दूसरे से बातें तो करते रहते कि फला मार रहा, फला मार रहा, कोई नहीं मार रहा। मुसलमान मुसलमान को मारने में खुद तुला हुआ है। गैरों को क्या पता तुम्हें तकलीफ किस बात से होती है? मुल्ला जी बोलो, बात में कहते हैं पहले हम खुद एक दूसरे को मुल्ला जी कहते हैं। अगर मोहल्ले के अंदर कोई दाढ़ी रखा नौजवान बच्चा या 5 टाइम का नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो इसे मुल्ला जी बन गया। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि मुस्लिम मुआशरे की 95% लड़कियां मना कर देती है कि दाढ़ी वाले से निकाल नहीं। अल्लाह अल्लाह, दाढ़ी वालों से निकाल नहीं हो रहा। शादियां नहीं हो रही मौलवियों की दाढ़ी की वजह से। हमारे सामने हमारे साथी मौलाना नेमत है, उनका रिश्ता इसी में हुआ था। हमारे हम सबक साथी हैं वो, उनका रिश्ता इसी बुनियाद पे बना हुआ था कि दाढ़ियां उनकी। अल्लाह, मैं सही बता रहा हूं, अगर तौहीन की नजर से कहोगे तो काफिर हो जाएगा। हक है, हक है। एक सवाल है पूरी दुनिया से पूछ के बताओ, सिर्फ तुमसे ही नहीं है कि सिखों की औरतें भला क्यों करती हैं? उनके धर्म में सर से लेकर पैर तक पूरे किस्म पे बाली बाल होते हैं। सिखों की औरतें मना क्यों नहीं करती शादी करने के लिए? उनसे सारी खूबसूरती आई तो मुस्लिम मुआशरे
इको कम करें आप, ये जो राइट बाइक है हजरत के पास, इसका इको कम करें, आवाज साफ करें, थोड़ा सा आवाज। हेलो हेलो हजरत बोले। ईमान का तोता उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अपने आप को संभालने की जरूरत है अभी। हक है, हक है। अपने आप को देखने की जरूरत है अभी। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक नहीं होगी दास्तानों में। अल्लाह अल्लाह। माहौल थोड़ा बहुत खराब नहीं हो चुका, बहुत ज्यादा वाला खराब हो चुका है। अब कुछ नहीं हो रहा है जलसे जुलूसों से, और ना हो रहा है कुछ तकरीरों से। मेरी बात लगे बुलिया भरी, एतराज होगा कुर्सी वालों को बाद में, बात कहूंगा सही हो कुछ नहीं रहा तकरीरों से। अब अमल करने की जरूरत है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है, मुस्तफा के किरदार को अपनाने की जरूरत है, और इस शान के साथ दुनिया में आने की जरूरत है। दुनिया देखे तो कहे जब ये इतने अच्छे हैं तो इनका पैगंबर कितना अच्छा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे। अल्लाह अल्लाह। सीरत को अपनाने की जरूरत है, उनके चाल चलन को अपनाने की जरूरत है, उनके तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका है। कोई भी तुम्हें आके पीट सकता है, कोई भी तुम्हें आके मार सकता है, कोई भी जनाबे वाला तुम्हारे साथ बेहुरमती कर सकता है, कोई भी तुम्हारी माँ बहनों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, इज्जत और नामूस को बर्बाद कर सकता है। हम अब भी कोने में बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। कोई हमें तलवार चलाने की जरूरत थोड़ी नहीं है। नाम तुमसे ये कहना है तुम तलवारें चलाओ, नाम तुमसे ये कहना है कि तुम जिहाद करो। हम तुमसे ये कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि आज वादा करके जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये वादा करो गरीब नवाज के वसीले से कि या अल्लाह, अब जिंदगी जैसी गुजरी तो गुजर गई है, गुनाहों में गुजर गई है, लेकिन मौला तू बड़ा गफूर और रहीम है। तू बड़े बड़े खताकारों को माफ कर देता है, बड़े बड़े नालायकों को माफ कर देता है। हम इंसान हैं मौला, तूने हमें नफ्स दिया है, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन मौला तेरी रहमत तो बड़ी वसी है। हमारे गुनाह भी इतने थोड़ी नहीं हुए कि तेरी रहमत पे गालिब आ जाएंगे। तू बड़े बड़े खताकारों को माफ कर देता है, बड़े बड़े सियाकारों को माफ कर देता है, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर देता है। तू तो उनको भी माफ कर देता है जो तेरी जात में शिरक करते हैं, तेरी सिफात में शिरक करते हैं। मेरे मौला तू तो उनको भी माफ कर देता है जो तुझे छोड़ के गैरों के आगे झुकते हैं। हम तो तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं, बस अपने नफ्सों की गुलामी में तुले हुए। या अल्लाह, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। ये दुआ करो और गरीब नवाज के वसीले से दुआ मांगो। या अल्लाह, अब जिंदगी जैसी गुजरी गुजर जाएगी, लेकिन अब जिंदगी जो गुजारेंगे तो मोहम्मद मुस्तफा के दामन में आगे चलेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। अपने आप को संभालो मेरे दीन इस्लामी भाइयों, अपनी हैसियत पहचानो। तुम थे क्या, हो क्या गए हो। इस कौम की शान कभी ये हुआ करती थी, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी दुनिया में जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई भी आके कुछ भी कह देता है यार, कोई भी, कि मस्जिद मजहबी मकाम नहीं है, जब चाहो तब तोड़ दो। कोई भी कुछ कह देता है, और इतना बड़ा अलमिया है हजरत, क्या बताऊं मैं आपको। जब 3 तलाक के मसले पे बहस चली थी तो कोई बोलने वाला तैयार नहीं था। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ तब कोई बोलने वाला तैयार नहीं था। तो मौलवियों ने भी चुप्पी साध ली थी, सियासी रहनुमाओं ने भी ये कह दिया था कि दंगे फसाद हो जाएंगे, खामोश रहो। जब एनआरसी की बात आई, घरों से निकालने की बारी आई, तो एहतजाज करने चले गए। अबे तुम अगर कुरान की हिफाजत कर लेते तो ये एनआरसी वाला सबूत ही नहीं होता यार। क्या बात है, ये तो बात की बात है। अगर तुम उसके कुरान की हिफाजत कर लेते, अल्लाह तुम्हारे घरों की हिफाजत। हाँ, जिंदाबाद। तुमने एहतजाज किया तो एनआरसी के चक्कर में एहतजाज किए हैं। तलाक सलासा कुरान की आयतों का बदला जा रहा था, तुम अपने घरों में बैठे हुए थे। अल्लाह के घर की बेहुरमती हो रही थी, हम अपने घरों में बैठे हुए थे। जब घर से निकालने की बारी आ रही तो एहतजाज हो रहा है। एहतजाज देखो कहाँ हो रहा है।
घर से निकाले जा रहे हैं तो एहतजाज हो रहा है, अरे मियाँ तुम उसके मानने वाले हो जिसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर उसकी मर्जी है तुम खाओ तो खाते हो, अब अपने हाथ में, अगर उसकी मर्जी नहीं है तुम्हें खिलाना तो तुम्हारे सामने जनाबे वाला रोटी सालन रखा रहेगा, निवाला अपने मुंह में लेके जाते होगे, एक निवाला मुंह में जरा सा फासला होगा, अल्लाह की मर्जी नहीं है तो तुम्हारा हाथ को लुंजा कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात तो है। इस बात पे कादिर है। कहाँ खोए हुए हो मुसलमानों, कहाँ? बाद में से बात निकल रही है जब जनाबे वाला बर्मा के मुसलमानों को जब सताया गया था, उन लोगों ने क्या कहते हैं बांग्लादेशी सरहद पे आके पनाह हासिल की थी, तो मुसलमान औरतें 15 दिन हो गए थे खाया पिया नहीं था। मुसलमानों की बातें बता रहा हूँ मैं, अपनों की। आप कह रहे हो कि गैर मार रहे हैं, गैर मुसलमान थे। मुसलमान बर्मा के मुसलमान जब बर्मा में सताया गया था, बांग्लादेशी सरहद पे पनाह देने के लिए आ गए थे। 15 दिन से खाया पिया नहीं था, 2 3 महीने के बच्चे थे, औरतों की छातियों के दूध खुश्क हो गए थे। बांग्लादेश में जाके खबर पहुंचवाई थी कि हम लोगों खाने पीने का सामान मुहैया करो, यहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। तो पता है जनाबे वाला मुसलमान कहलवा रहा था, मुस्लिम देश की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वहां के लोगों ने ये खबर पहुंचवाई थी, एक रात के लिए अपने जिस्मों को हमारे हवाले करोगे तब तुम्हें रोटी। अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमान की बात बता रहा हूं मैं। अखबार में आया था कि 15 साल की जवान बेटी और उसकी मां बराबर में लेट के अपने जिस्मों की हिफाजत। अल्लाह अल्लाह, 1-2 टके की रोटी की खातिर, जिसके नबी ने यह फरमाया है कि तुम्हारा पड़ोसी भी अगर गैर मुस्लिम है तो उसे भी खिलाओ। हुजूर ने फरमाया, उलमा किराम बैठे हुए 3 मरतबा ताकीद कहा था कि कसम खुदा की वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान रहता हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो वो कह रहे हैं मुस्लिम, मोहम्मद सलीम नाम है, वो ये कह रहे हैं कि जिस्मों को हिफाजत करो, जिस्मों को हमारे कब्जे में करो, तब 2 रोटी मिलेगी तुम्हें खाने के लिए। तुम कह रहे हो कि वो मार, अरे कोई नहीं मार रहा है किसी को, मौत भी तो आनी है, अल्लाह को मुंह भी दिखाना है। कुलिन्नल मौत लगी तफिर्रून मिन फइन्नहु मुलाकीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा। ऐ महबूब, इनसे फरमा दो ये मौत से भागने की कोशिश कर रहे हैं, फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तो तुम्हें आके ही रहेगी। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैब व शहादा, और तुम उसकी बारगाह में पेश किए जाओगे जो खुले की भी जानता है, छुपे की भी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ खोए हुए हैं मेरे दीन इस्लामी भाइयों? अभी अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, अपने तौर तरीक़ों को सही तरीके से अदा करने की ज़रूरत है, मदीने वाले की ज़िंदगी को अपनाने की ज़रूरत है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना बनने की ज़रूरत है, उनके उस्वा पे चलने की ज़रूरत है। अजीब मामला है, एक मामला ये समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को मारने वाले तो बहुत हैं, हम लोगों के खून के प्यासे तो बहुत हैं, हम लोगों को निकालने वाले तो बहुत है। अजीब मामला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारी हिफाजत फरमाए, लेकिन अल्लाह से शिकायत ये भी करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरा कलमा हम पढ़ते हैं, हम तुझे अपना माबूद मानते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तेरे नबी का, तेरे महबूब का कलमा पढ़ते हैं, तेरे महबूब की रिसालत की गवाही का इकरार भी करते हैं, लेकिन मामला बड़ा उल्टा है। या अल्लाह, लोग हम ही को ही क्यों मार रहे हैं, हमारा ही खून के प्यासे क्यों हैं? वो लोग जो तुझे भूले हुए हैं, तेरी जात में शिर्क करते हैं, तेरी सिफतों में शिर्क करते हैं, तू उनको खिलाता भी है, उनको पिलाता भी है, हम पे जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं, लोग हमारे ही खून के प्यासे हैं। अजीब मामला है। जिसके नाम का जश्न मनाया जा रहा है वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज दुनिया से गए हुए, उन्हें 808 सालें हो चुकी हैं। हर मकतबा फिक्र का आदमी वहां अपने सरों को झुकाता है, मुस्लिम भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, सब अपने अपने सरों को वहां झुकाते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत की दुआएं करवाते हैं, उस गरीब नवाज की बारगाह में जाके अपने मुल्क की सलामती के लिए अपने हाथों को उठाते हैं। और जो जनाबे वाला हमें मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारा वजूद मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे खून से होलियां खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो भी जनाबे वाला 6 रजब को मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए चादरें भिजवाते हैं, वहाँ पे दुआएं मंगवाते हैं, वहाँ पे जनाबे वाला मुल्क की सलामती की दुआएं की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था, अगर मैं यहाँ का राष्ट्रपति बना तो अमेरिका से मुसलमानों का रहना जीना तौबा कर दूंगा, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन 6 रजब की तारीख आती है तो अमेरिका वाले भी अजमेर वाले बाबा की दरगाह में जनाबे वाला चादरें भेजते हैं, चादरें चौमाते हैं, चौखटे चूमते हैं, अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं कि मौला वो भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं, गरीब नवाज ने भी तुझे अपना माबूद बना है, हम भी तुझे अपना माबूद बना मानते हैं। जिस गरीब नवाज ने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी का कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। या अल्लाह ऐसा नहीं है कि गरीब नवाज के ऊपर 6 टाइम की नमाज फर्ज थी, नहीं नहीं, या अल्लाह उनके ऊपर भी 5 टाइम की नमाज फर्ज थी, हमारे ऊपर भी 5 टाइम की नमाज फर्ज है। ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा वो भी पढ़ते थे, ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा हम भी पढ़ते हैं। अजीब मामला है या अल्लाह, जो हमें सब सताने पे लगे हुए हैं, जो हमें परेशान करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारे मानने वालों को, हमारे बाबा को, हमारे ख्वाजा को, हमारे रहबर को, हमारे जनाबे वाले आका को, हमारे आका की बारगाह में अपने सरों को क्यों झुकाते हैं, वहाँ चादरें क्यों चढ़वाते हैं? तो अल्लाह ताला कुरान की शक्ल में आवाज देता है, हमें ललकारता है और बताता है, ऐ लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है, वजह सिर्फ यही है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बुलंदी तुम्हारे ही कदम चूमेगी अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर दुनिया में रहोगे। अरे गरीब नवाज ने तो अपने पैदा करने वाले से अपने रिश्ते को जोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को उनके कदमों में लाके खड़ा कर दिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी दूरी बहुत है, उनकी कुर्बत ज्यादा थी, वो पैदा करने वाले को भूले नहीं थे, हम अपने पैदा करने वाले को भूल चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने अपने पैदा करने वाले की नाशुक्री नहीं की, हम अपना पैदा करने वाले की नाशुक्री कर चुके हैं। आओ मेरे दीन इस्लामी भाइयों, तुम्हें बड़ा कीमती धन दिया अल्लाह ने इस्लाम। तुमने तो कोई मेहनत नहीं करी है, माशाअल्लाह, तुमने तो कोई मुसीबत नहीं उठाई है, तुमने तो किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है तुम्हें। तुम तो एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, नाम तुम्हारा मोहम्मद सलीम रख दिया गया। तुमने क्या क्या नहीं करा है, तुमने कौन सी जंगें लड़ी हैं? उनसे पूछो कि जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, उनसे जाके पूछो। सहाबे कराम की जिंदगी खंगाल के देखो, सिद्दीक अकबर से जाके पूछो, फारूक आजम से जाके पूछो, उस्मान गनी से जाके पूछो, मौला अली से जाके पूछो कि इस्लाम कितनी मशक्कतों से, कितनी मुसीबतों से, कितनी कठिनाइयों से हम तक पहुंचा है। खुदा का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैलाने के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए कितनी कितनी परेशानियां उठाई हैं। ताइफ के मैदान में जनाबे वाला आपके मुबारक जिस्म से खून बहा है, आपकी जूतियां मुबारक खून से भर चुकी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि जनाबे वाला हम इस्लाम फैला रहे हैं। अल्लाह की इबादत के लिए आपके जिस्म मुबारक से खून बहा है, जंगें लड़ी हैं, कितनी मुसीबतों के साथ हम तक इस्लाम पहुंचा है। इस इस्लाम की हम हिफाजत नहीं कर रहे हैं, इस इस्लाम के साथ हम धोखेबाजी कर रहे हैं। जनाबे वाला इसको हमने बस ज़ाहिरी तौर पे अपना लिया है, इसको बातिन में घुसने की जरूरत है, इसको सच्चे दिल से अपनाने की जरूरत है, फिर से तारीख को दोहराने की जरूरत है, फिर से अपने गुज़िश्ता और आप को पलटने की जरूरत है, फिर से दुनिया के सामने पक्का सच्चा मोमिन बन के दिखाने की जरूरत है। लोगों के सामने शान के साथ आओ, किरदार मुस्तफ़ा बन के आओ, अखलाक मुस्तफ़ा बन के दिखाओ, इस तरीके से आओ कि लोग देखें तो तुम्हारे, जब तुम्हें देखें जब ये कहें तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे पैगंबर कितने अच्छे होंगे, तुम्हारे गरीब नवाज कितने अच्छे होंगे, तुम जिनसे मोहब्बत करते हो वो कितने अच्छे होंगे। इस्लाम के नाम पे धब्बा मत लगवाओ मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, इस्लाम के नाम पे गलत सलत बातें मत उड़वाओ। हमें गैरों से मतलब नहीं है, हमें तो अपने गिरीबान में झांकने की जरूरत है। अपने आप की इस्लाह करो, अपने गिरीबान में झांक के देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। जो सही है उस पर अमल करके दिखाओ, जो गलत है उससे बाद आ जाओ। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, दुनिया चंद दिन की है, ना मेरा पता ना तुम्हारा पता कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब हमारी रूह निकल जाए। हैं जनाबे वाला, अभी होश में आने की जरूरत है, दुनिया में ज्यादा दिल लगाने की जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाते हैं दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मेरे दीन इस्लामी भाइयों, दुनिया के अंदर रहो तो शान के साथ रहो कि दुनिया आपके अंदर ना रहे बल्कि आप दुनिया के अंदर रहो। अल्लाह अल्लाह। आपके दिल में अगर दुनिया घुस गई तो मामला खराब। आप दुनिया में रहें तो चल जाएगा। मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं आपको?
और मैं क्या बताऊं, हालात आपके सामने जी। दुनिया का माहौल आप देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है आपके साथ। सब आपके सामने, अखबारात में देखिए, आप न्यूज चैनलों पे देखिए, कैसी कैसी खिलवाड़े हो रही हैं आपके साथ, सब आपके सामने, बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कमेटी बनाओ गांव के अंदर, हमारा मशवरा तो यही है आपसे। मुआशरे की इस्लाह का सबसे बेहतर तरीका ये, कमेटी बनाओ और उस कमेटी का काम यही होना चाहिए कि ये देखो कौन शरीयत की मुखालफत कर रहा है और कौन शरीयत की मुवाफकत कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा मशवरा है, वाह वाह। शादी ब्याह हल्की करो, बहुत बार आ गया मुसलमान शादी ब्याहों में भी। हदीस शरीफ में आता है, हुजूर फरमाते हैं उस निकाह में बरकत ज्यादा होती है जिस निकाह में खर्चा कम होता है। हाय हाय, क्या बात है। जिस निकाह में खर्चा कम होगा उतनी ज्यादा बरकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो मंगनियां हो रही हैं 5 लाख में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 50 आदमी जाएंगे तो तारीख पड़ेगी। 50 आदमी जब तक के मुर्गा बकरा नहीं ठूस लेंगे तो तारीख ही नहीं पड़ सकती कि 26 तारीख को हमारी शादी होगी। अल्लाह अल्लाह। अपने लौंडे को बना के लाएंगे दूल्हा, 26 तारीख को 50 आदमी जाएंगे लौंडिया वाले घर में। जब तक 2-3 लाख रुपए उसके खर्च नहीं करवा देंगे तो चैन से थोड़ी नहीं बैठ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। शादी हल्की करके दिखाओ। क्या बात है। हल्की शादी करके दिखाओ, मुस्तफा के तरीके पे चल के दिखाओ। अब मैं आपको एक मशवरा दूं, अगर हर मुसलमान हल्की शादी करना शुरू कर दे तो रोजाना के अरबों रुपए तुम्हारे बचेंगे। हाय हाय, क्या बात है। तुम्हारे मुआशरे से गुर्बत दूर हो जाएगी। गुर्बत जो मुसलमान मांगते फिरते रहते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दो, कुछ नहीं है। अगर तुम शादियां हल्की कर लोगे, सिर्फ शादियां, तो इतना पैसा बचा तुम्हारे संभाल नहीं सकते। वाह वाह वाह, हक है। शादी हल्की करके दिखाओ तो ना मांगेंगे कि बुलेट चाहिए कि कार चाहिए, 4 व्हीलर लूंगा। बुलेट नहीं मिलेगी तो शादी लेके नहीं आऊंगा। बरातियों को दुख मत दियो, मुर्गा दियो, खाने में कमी नहीं आना चाहिए। 500 आदमी लेके आऊंगा। अबे वलीमा करना 15 लोग जाओ निकाल के आओ, वलीमा करो। 1000 आदमियों का कितना दम है तुम्हारे अंदर। हमारे यहाँ बरेली में एक लड़की लड़के का मामला सेट हो गया। अब निकाह की नौबत आई तो बुढ़ा कह रहा है, हाजी जी कह रहा है ऐसे नहीं ले जाऊंगा बारात जब तक के जनाबे वाला गाड़ी नहीं मिलेगी, एक बुलेट और एक कार। अल्लाह अल्लाह। एक बुलेट और एक 4 व्हीलर नहीं मिलेगी तब तक निकाह नहीं करूंगा। हाजी जी कह रहे हैं, हाजी जी हज कर बुड्ढे की खोपड़ी मारी मारी फिर रही है, सोफे बैठेगा और कब तक बैठेगा। कब्र में पैर लटके हुए, बुड्ढा कह रहा है सोफा चाहिए। अखबार में आया था, अखबार में कि हाजी जी फैले फैले फिर रहे थे। कोर्ट में लड़का लड़की को बुलवाया गया, मस्जिद से इमाम साहब को बुलवाया गया कि भैया निकाह पढ़ा दो। तो बुढ़न जो है फैले फैले फिर रहे थे। मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि जब थाना इंचार्ज ने जितनी देर के लिए निकाह होना था हाजी जी को हवलदार में बंद कराया तो निकाह हुआ। अल्लाह अल्लाह। हाजी जी को हवलदार में उसमें थाने में बंद कराया तो निकाह हुआ। हाजी जी फैले फैले फिर रहे थे। सादगी के साथ निकाह हो रहा है तो चैन में नहीं पड़ रहा। शादियां हल्की करो अपनी और मांगना छोड़ो। ये अरमान, ये हसरत दुनिया में थोड़ी नहीं है। अल्लाह ने सब दिन के लिए जन्नत काफिरों के लिए थोड़ी नहीं बनाई है। तुम्हारे क्या बात है। तुम्हारी हसरतें, तुम्हारी मिन्नतें, तुम्हारी ख्वाहिशें दुनिया में पूरी नहीं होंगी। तुम्हारी हसरतें अगर कहीं पूरी होंगी तो जन्नत में होगी, जन्नतुल फिरदौस में पूरी होगी। अल्लाह फरमाता खालिदीन फीहा अबदा, ऐसी जन्नत है, ऐसी जन्नत है कि अभी तुम जन्नत से निकाले भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अज़वाजुम मुतहहरा, पाक बीवियां तुम्हें दी जाएंगी, कर लेना ख्वाहिश। हाँ। जन्नत भी तो
अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाई है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। गौर करो, उइद्दत लिल काफ़िरीन, उस आग से डरो जिसका ईंधन आग और इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह फरमाता है उइद्दत लिल काफ़िरीन, हमने काफिरों के लिए बनाई है, काफिरों के लिए जहन्नम। अल्लाह अल्लाह, जहन्नम काफिरों के लिए बनी है, तुम्हारे लिए क्यों जहन्नम में जाने की कोशिश में लगे हुए भाई? जन्नत तुम्हारे लिए बनी है, जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत में और जाएंगे, जन्नत में हम ही तो जाएंगे, पर जन्नत जैसे काम तो करो। अल्लाह ने आपको जो सलाम दिया है उसकी हिफाजत करो और अपने गिरिबान में झांको। सारी बातें बताने की नहीं होती मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों। हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, अभी वक्त है अपने आप को संभालने का, सुधारने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नबी के तौर तरीक़े को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, शेरे रज़वियत हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, फौरन बैठ जाए। खतीबे हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत का तर्जुमान, मिल्लत के पासवान, खतीबे दीवकार, शेर रज़वियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला बरेलवी माशाअल्लाह पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पाक पे जलवागर हैं, तशरीफ ला चुके हैं, विराजमान हैं। और आप ही का ध्यान इधर है माशाल्लाह। सीधी कम कीजिए, इसका इको भी कम कीजिए, आवाज साफ कीजिए। माइक बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा सेटिंग कर दें और बड़ा और अच्छाई बढ़ जाएगी इसकी। थोड़ा सा अगर एक कदम आप लोग आगे बढ़ा लें तो आपकी जिंदगी घट नहीं जाएगी, खुदा के कर्म से बढ़ जाएगी। एक कदम इंशाल्लाह, एक कदम बढ़ जाए, एक कदम। हाँ हजरात, तो दरारें बीच में अपने बना रखी प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत में जो बीच में दरारें ना कामयाबी की बनाई है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए ना, आगे बढ़ जाइए। साथ ही साथ बाईं जानिब बड़े भाई शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम शहनवाज आलम पलियावी माशाल्लाह, जो इस वक्त जिला लखीमपुर खीरी के टॉप क्लास के नातखानों में से एक नात खां है माशाल्लाह। अभी नाते पाक सुनेंगे इंशाल्लाह, यहाँ बैठे बैठे मदीना शरीफ तसव्वुर में चले जाएंगे। अब मैं कुछ ना कहते हुए बड़ा अच्छा पैगाम पेश किया हजरत अल्लामा मौलाना मुजीब साहब किबला ने बहुत कुछ बातें बताई हैं, लेकिन एक ही बात पे अमल कर जाओ, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। अब जितने मेरे भाई घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये टाइम खत्म हो चुका है। ये हजरत अल्लामा मौलाना तबरेज़ आलम साहब किबला जो इस वक्त मेरे बाईं जानिब जलवागर हैं, जहां एक बार जाते हैं वहां बार बार बुलाए जाते हैं। क्या शानदार तकरीर करते हैं। मेरी आज की मुलाकात नहीं है, कई साल पहले से मुलाकात है और हजरत बड़ी शानदार तकरीर करते हैं, बड़ा अच्छा पैगाम पेश करते हैं। याद रखो, एक एक बात हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। अब आइए मैं बहुत तेजी के साथ शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम बड़े भाई शहनवाज आलम पलियावी को पेश कर दूं। इतनी आसानी से इतनी कीमती हीरा आपके सामने नहीं पेश करूंगा। जरा एक बार कुछ लोग यहाँ बैठने का सबूत पेश करें और दोनों हाथों को उठा के बोलें सुभान अल्लाह। सुस्ती तो नहीं आ रही है, सुस्ती तो नहीं आ रही है। कुछ लोग मजबूरी में हाथ उठाते हैं हजरात, मजबूरी में वही हाथ उठाते हैं यहाँ मजबूरी में आए हैं। जो नबी के नाम का यहाँ पे नारा लगाता है उसका दिल कसम खुदा की रोशन हो जाया करता है। और मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। कभी भी उलमाए किराम तवज्जो दें, इंशाअल्लाह आप जलसा कामयाबी की जमानत तय करेगा। कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे। जरा जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कभी भी हाथ ना फैले, कभी भी हाथ ना फैले ये दुनियादार के आगे। अगर फैले तो फैले अहमद मुख्तार के आगे। अगर फैले माशाल्लाह कमेटी के लोग बड़े अच्छे हैं और जो भी माइक पे आता है उसको मोहब्बत से नवाजते हैं और ये बताते हैं कि जलसा हम करवाना जानते हैं, इनाम भी देना जानते हैं। याद रखो मुसलमानों, ये जलसा भी करवाते साथ में इनाम भी दे रहे हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये खुदा का शुक्र है। मैंने बहुत कम उम्र में, याद रखिए मुसलमानों, मैंने हिंदुस्तान से नेपाल तक जलसे किए हैं और यही मिलादों की बरकत से पूरी साल में बैठ के खाता हूँ। जानते हैं आप, पूरी साल में बैठ के खाता हूँ। शेर पूरा कर दूं शेर। क्या बोल रहे थे आप लोग?